सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी हमेशा कहते थे सुख और दुख में हमेशा अपना संयम रखो। जब दुख बरसता उस दिन हम घबरा जाते हैं, चारों तरफ ऐसे लगता कि हम तूफानों से घिरे हुए हैं, हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या कहर बरस रहे हैं, चारों तरफ दुखों के बादल छा जाते हैं। ये हर बंदे की लाइफ में आता है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंग है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी दुख आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। उस टाइम ऐसे महसूस करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ। आप हमेशा ये इमेजिन करो कि मैं गुरु दरबार के अंदर बैठी हूँ और गुरु जी मेरे सामने है। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, पर इमेजिन करो कि मैं गुरु जी के दरबार में हूँ और गुरु जी मेरे सामने है। मैं 101% कह रही हूँ कि गुरु जी उन दुखों से ऐसे फूलों की तरह निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता वो दुख कब खत्म हो गए। आगे सुखों की बारिश शुरू हो जाती है, तब हम कितने खुश होते हैं। ऐसे ऐसे टाइम आते हैं। आज दुनिया में इतना डिप्रेशन है। गुरु जी ने ये बातें तो पहले कह दी थी, मैंने पहले कहा कि गुरु जी कहते हैं कि 3 चीजें बरसेंगी, डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर। तो ऐसे वक्त में चाहे वो डिप्रेशन हो, डिप्रेशन के टाइम भी आपने हमेशा देखा जितनी भी संगत हमारी, हम लोग शब्द सुनते हैं गुरु जी की तरफ ध्यान देते हैं और हमारा ऐसे लगता है जैसे अंदर फील होता है कैसे पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। जब हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु जी के शब्द सुनते हैं, तो अंदर ही अलग महसूस हो जाता है और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डाइवोर्स, गुरु जी ने कहा था डाइवोर्स होंगे। पहले हमने कभी नहीं सुना था लाइफ में कि इतने डाइवोर्स। पहले की चीजें फॉरेन में होती थी और हम सोचते थे डाइवोर्स होता क्या है, पर अब घर घर की कहानी है। डाइवोर्स क्यों होते हैं? पेशेंस की कमी है, लोगों के अंदर ईगो है, हमारे अंदर ईगो है। ईगो ही इसका कारण है। जब हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक गरम एक नरम, एक नरम एक गरम, तो ये चीजें कभी नहीं होती लाइफ में। पेशेंस रखनी चाहिए। दुनिया में कितनी भी तकलीफें हो, घर में कितना भी वातावरण खराब हो, कुछ हो, दुख हो, कलह क्लेश हो, कुछ नहीं, जब इंसान पेशेंस रखता, वो दुख की घड़ी, मैंने आपको बताया कि बादल जो हैं, दुखों के बादल, वो अपने आप सिमट जाते हैं और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो खत्म हो जाते हैं। एक और गुरु जी ने बताया था कैंसर। आज कैंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज है। ये छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते बच्चे हैं, जब बूढ़े हैं या जवान है, हॉस्पिटल में जाओ कैंसर से पीड़ित है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जैसे एक लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है, ये वो घुन है। जब ये दिक्कत आती है, आज से काफी साल पहले जब ये दिक्कत आती तो लोग घबरा जाते थे। आज इसका ट्रीटमेंट है और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है हमारे गुरु जी। उस टाइम भी जब हम गुरु जी के पास बैठते थे, ऐसे पेशेंट ले आते थे, चाहे हर बीमारी के, चाहे कोई बीमारी हो, दुनिया की वर्ल्ड की कोई बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं है, पर गुरु जी एक ऐसे हमारे ईश्वर हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। वो बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, उनकी मेडिसिन क्या है, कितनी इजी मेडिसिन है उनकी। इजी मेडिसिन यही है कि सबसे पहले हमें सरेंडर करना चाहिए उनके आगे। एक ईश्वर, साक्षात ईश्वर कहते हैं, उनके आगे सबसे पहले हमें सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर में क्या चीजें आती है कि जो जो चीजें उन्होंने बोली हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं, उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कह दी है कि अपने ईगो को खत्म करो, अपने मैं को खत्म करो। जब इंसान के अंदर मैं खत्म हो जाती है, इंसान सोचता कि मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है तुम ही तुम है। अगर जो ईगो खत्म हो जाए, जो मैं वाली ईगो खत्म हो जाए, तो कभी भी डाइवोर्स भी ना हो। पर आज ईगो बोथ साइड होती है। ये कैंसर की और बात बता रही हूँ। गुरु जी उस टाइम भी क्या करते थे, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता था, हम बैठे होते थे गुरु जी के पास ही,
कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी जिसका वर्ड में कोई इलाज नहीं है, गुरु जी एक सेकंड के अंदर, एक कुछ के अंदर अपनी निगाहों से वो बीमारियां खत्म कर देते थे। हम लोग भी हैरान होते थे कि ऐसी इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी सिद्धि है। ज्यादा तो हम यही सोचते थे कि इनके पास कोई ना कोई सिद्धि है। ईश्वर तो हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोच सके थे कि हम ईश्वर के साथ बैठे। अगर उस टाइम हमें पता भी चल जाता, फिर वो तो कहते रहे कि रब थोड़े सामने बैठा है पर तुसी पहचान ले। अगर कह भी दिया तो हमने कौन सा माना उनको। उस टाइम भी ऐसे ऐसे पेशेंट आए, ऐसे ऐसे दुनिया, एक उनके अंदर तरस वाली रहम वाली भावना बहुत थी। चाहे वो कहते रहते थे मैं कोई डॉक्टर है, मैं कोई डॉक्टर है, डांट भी देते थे, पर एक गुरु भंडारी थे, ऐसे प्रभु थे, सबकी सुनते थे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। चाहे वो किसी से बात करते थे कि ऐसे लोग भी हैं जिनसे 3-3, 4-4 साल उन्होंने बातें नहीं करी, ये नहीं कि उनको ब्लेस नहीं करा, उनको भी ब्लेस करा। ऐसी शक्ति गुरु जी कहते थे कि जो वो शिवलिंग बना, मैंने उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की पावर डाल दी है। ये बात रियलिटी है, सच है। वो एक ऐसा धाम बन गया है, ऐसा धाम बन गया है। अगर हम वहां कारणवश नहीं भी पहुंच पाते, आप जस्ट इमेजिन कर लो, अपने मन के अंदर इमेजिन करो कि मैं गुरु जी के दरबार के अंदर बैठा हूँ, गुरु जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हमारी समस्याएं जितनी भी हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। किसी कंट्री में भी जाओगे, जब आप देखोगे कि ये तो गुरु जी के हैं, भक्त हैं गुरु जी के, तो ऐसा उसके साथ आप ऐसे मिलोगे, आप दोनों ऐसे मिलोगे जैसे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। गुरु जी कहते थे मैं तो परिवार बना के जा रहा, यही असली परिवार है। गुरु जी को कभी गर्मी सर्दी नहीं लगती थी। गुरु जी बहुत बड़ी ठंड भी होती थी तो भी वो टी शर्ट में घूमते थे। गुरु जी को गर्मी भी होती थी तो भी उनको कभी महसूस नहीं होता था। एक बार एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ कि गुरु जी के कैसे मेरे कैसे बढ़ सके हैं। गुरु जी का रामगढ़ में गुरु जी का स्वरूप लेके गई, वहां कोई गुड़गांव के लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये तो गुरु जी का स्वरूप है, तो मैंने कहा तो ये गुरु जी का ही स्थान भी गुरु जी का ही है। वो लोग गर्मी में आए हुए थे, वो कहते कि हमारा मन करता है कि जहाँ की हम बारिश देखना चाहते हैं और जहाँ की हम थोड़ा ठंडक लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, बारिश भी हो जाएगी। मैंने अपने कॉन्फिडेंस से कहा। जैसे हम बैठे थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, पता नहीं कहां से बादल आए, छमाछम बारिश शुरू हो गई। ये गुरु जी की महिमा है, वो अपने भक्तों की इज्जत भी रखते हैं। हम कई बार दावे से कोई बात को कर लेते हैं ना, ये बात ऐसी है गुरु जी ऐसे, तो वो हमारी मदद करते हैं। गुरु जी वो हमारी लाज रखते हैं। अब मैंने तो उनको कह दिया कि बारिश हो जाएगी, अगर ना होती बारिश, पर नहीं, गुरु जी ने पूरी इज्जत रखते हैं, छमाछम बारिश। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा हमारे तो गुरु जी ऐसे हैं, ओले भी बरसा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, ओले नहीं, बारिश बस बहुत है, बारिश ठीक है। मैं नहीं नहीं, हमारे गुरु जी इतने पावर है कि उनके अंदर ओले भी बरसा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद इतने ओले बरसे कि वो सारी धरती वाइट हो गई। अब हम सोचते ऐसी कौन सी ऐसी पावर है, बारिश भी हो गई, ओले भी बरस गए। आपने कभी फील करा बड़े मंदिर में जब हम लोग बड़े बड़े फंक्शन होते थे, बहुत जैसे न्यू ईयर का फंक्शन, बैसाखी का फंक्शन और जो भी बड़े फंक्शन होते हैं, कई बार ऐसे होता मौसम बारिश का होता है, इवन प्रेडिक्शन भी हो जाती है कि बारिश है। सारी दिल्ली में बारिश होगी, पर गुरु जी के मंदिर में बारिश नहीं हुई। क्यों? ये है पावर, ये है गुरु जी की रहमत। वो एक एक, आप तो लाखों करोड़ों में हमारे परिवार बढ़ गया। पहले गिनती में था
सैकड़ों में था, फिर हजारों में हुआ, फिर लाखों में हुआ, अब करोड़ों में बढ़ गया परिवार। परिवार अगर आप फील करोगे, इस सत्संग की वजह से परिवार एक सिमटा हुआ, वो एक धागे के अंदर पिरोया हुआ है परिवार। अब ये नहीं कि परिवार हमें नजर नहीं आता, हमें ऐसा लगता कि परिवार हमारा जितना भी है, चाहे वो करोड़ों में है, चाहे वो हर कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब कंट्रीज हैं, इवन दुबई है, अबू धाबी है, सारी कंट्रीज हैं, पर वो ऐसे लगता गुरु जी ने एक ही पोटली में हमें डाल दिया है। हर संगत, चाहे वो नई है, पुरानी है, चाहे गुरु जी कैसी भी हो, पर गुरु जी इस टाइम इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं, वो हर संगत के पास जा जाके हर बंदे की समस्या का हल कर सकते। एक छोटे छोटे बच्चे उनको ड्रीम में बता रहे हैं, एक बूढ़े हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके पास जा जाके ऐसे हाल चाल पूछ रहे हैं। ये गुरु जी, ये है वो ईश्वर। दुनिया में हमारे वैसे 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, पर हमारे गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं, एक ऐसे ईश्वर हैं, एक ऐसे डिफरेंट ईश्वर हैं। हमारे जो ईश्वर हैं, एक संहार करने वाले हैं, एक पालने वाले हैं, एक पैदा करने वाले, 3 डिपार्टमेंट हैं। पर ये हमारे गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं, सबसे डिफरेंट ईश्वर। डिफरेंट ईश्वर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि सारे जितने हमारे समस्याएं हैं, सारे हमारे जितने हर तरह की समस्या में, तो सभी तरह की समस्या आ जाती है, सैकड़ों समस्या हो, करोड़ों समस्या हमारी हो, उसका हल गुरु जी। गुरु जी ने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं। जिंदगी में कभी कोई काम हो, कुछ हो, चाहे हमें किसी को औलाद नहीं मिल रही, किसी को 13-14 सालों के बच्चा नहीं मिल रहा, किसी को कारोबार नहीं मिल रहा, कोई भूखे से हो रहे हैं, कोई बीमारी से हो रहे, हर तरह की समस्या, पर गुरु जी ने, किसी की जॉब चली गई, किसी को जॉब नहीं मिल रही, गुरु जी ने हर समस्या का हल करा। अब कभी भी जैसे आपने आजकल जिन पे सुने होंगे, सबके सत्संग सुने होंगे, नई संगत जो नई जुड़ी है उनकी भी सत्संग सुने होंगे, आपने सुना होगा कि गुरु जी कैसे कैसे समस्याओं का हल करते हैं। समस्याओं का हल करने का उनका डिफरेंट वे है। वो एक तीर से कई निशाने मार देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी समस्याओं का हल कब हो गया। इतने हम दिमागी हैं हमारे गुरु जी, उनको हर अपने भक्त का पता है। जैसे हम प्यार करते हैं ना, उनको गुरु जी को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको, तो ईश्वर को भी अपने भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। वो संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरी जब गुरु जी प्रेजेंट थे, हमारे बेटे के घर में जावे शर्मिंदकार हो गया, ऐसे भेज देते थे, शर्मिंदकार हो गया। जब आते थे तो फिर जब वापस जाते थे, गुरु जी को हमेशा दिमाग में होता था, वो जाके बताते थे, गुरु जी हम उनके घर में गए तो कैसे हमें उन्होंने अटेंड करा, और बड़े खुश होते थे। देखिए फिर, देखिए ना फिर शर्मिंदकार, देखिए फिर जो उस टाइम था वो आज भी है। आज कई लोगों को क्या देते हैं, शर्मिंदकार हो गया। आपने सुना होगा नरेंद्र अंकल और उनकी वाइफ, ऐसे एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि गुरु जी का हुक्म है, हम आपके घर आए। गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, वो कहने लगे चलो शर्मिंदकार चलते हैं। हालांकि वो फर्स्ट टाइम आए और उन्होंने पूरा वे बताया कि गुरु जी कैसे आए, आगे कौन था, कैसे, पूरा ही उन्होंने बताया कि कैसे गुरु जी आपके घर आए और कहाँ बैठे, कैसे हुआ, किस बंदे ने उनको सर्व करा, टोटल सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, ऐसे हम बिजी थे, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा कि हमने आपके घर आना, फिर नहीं ध्यान दिया। जब तीसरी बार, आई थिंक नूर का बर्थडे था, उसके बर्थडे में उन लोगों ने कहा, अंकल ने, आंटी ने कहा कि हाथ जोड़ के कि गुरु जी का हुक्म है
कि हमने आपके घर आना। तो ये आज भी है, गुरु जी सब जाने जाना है।